हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से एक अपनी दिशा की तरफ ले जा रहे होंगे। ठीक है, उसी दिशा में चलते चलते एक आपके लिए छोटी सी क्लास है, छोटी सी वीडियो है। इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर बात करें इस टॉपिक की, इस टॉपिक से आपको एग्जाम में कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको पीसीएस, स्टेट पीसीएस, कोई भी पीसीएस देने जा रहे हो, ठीक है, इन सब एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। एक से दो क्वेश्चन आपको मिलते हैं, हर साल आता है क्वेश्चन यहाँ से। इजी टॉपिक है, जरूरत होती है कि इसे अच्छे से पढ़ लेना और आपको नोट्स बना लेना। ठीक है, उससे पहले आपको बताते हैं यहाँ पर यूपीएससी के लिए हमारा बैच चल रहा है, दिशा बैच। आपको पता है 999 इसकी प्राइस है। इस बैच में आपको सीसैट टेस्ट सीरीज और कंप्लीट जीएस आपको देखने को मिलेगी। तो आप जितनी जल्दी उसके बैच को इनरोल कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपने टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक क्या है आज का टॉपिक आपका क्या है? प्रमुख शोध संस्थानों की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर कौन से शोध संस्थान है जिसकी यहाँ पर चर्चा होनी है? तो ये शोध संस्थान है आपके कृषि से संबंधित है कुछ शोध संस्थान, और उसके अलावा भी हैं। जैसे यहाँ पर आप पहला देख रहे होंगे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपका जो भारतीय वाला वो दिल्ली में है। अगर देखो यही क्वेश्चन पूछा कि भाई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है, तो ये भी आपका नई दिल्ली में है। तो अनुसंधान संस्थान पूछे चाहे अनुसंधान परिषद में, दोनों कहाँ पर? नई दिल्ली में है। ठीक है, उसी तरह से अगर बात करें भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर, ये आपका कोलकाता में है। चौथा आपका दिया कि भारतीय वानस्पतिक शोध संस्थान, ये आपका कहां पर? तो ये आपका लखनऊ में है। ध्यान रखना इसी को, ये सारी चीजें आपसे बार बार एग्जाम पूछी गई हैं। भारतीय लौह शोध संस्थान कहां पर है? तो ये आपका जो है नामकुन, जो कि रांची में पड़ता है, वहां पर है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान अगर बात करें तो आपके लखनऊ में है। ये कुछ आपके शोध संस्थान है, उनके बारे में क्वेश्चन है। आपको सीधे सीधे क्वेश्चन देकर जाएंगे क्योंकि चीजें ईजी होती हैं, आती जरूर है एग्जाम में ये। ठीक है, चलिए और देखते हैं। यहाँ पर भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान आपका कानपुर में है, यूपी में है। भारतीय कृषि सांख्यिकी संस्थान, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, भारतीय कृषि सांख्यिकी संस्थान आपका नई दिल्ली में पड़ता है। और देखिए भारतीय किसान उर्वरक कोऑपरेटिव, जिसको इफको बोलते हैं, भारतीय किसान उर्वरक कोऑपरेटिव कहां पर? ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय जूट निगम कहां पर? ये आपके जूट निगम कहां पर है? आपको पता है कोलकाता में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, भारतीय दलहन अनुसंधान, तो आपको दलहन अनुसंधान कहां पर भारत का? तो ये आपके कानपुर में स्थित है। उसी तरह से देखिए केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय, केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय कहां पर है? शिवपुर। शिवपुर कहां है? तो ये आपके कोलकाता में पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे आपके कुछ संग्रह, यहाँ पर कुछ आपके संस्थान दिए, इन सबको नोट्स बनाना है। सभी को नोट्स बनाएंगे तभी चीजें बार बार रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और कुछ दिया, जैसे केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध संस्थान, ये आपके शिमला में स्थित है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान आपके लखनऊ में स्थित है। ठीक है, आम पर जो शोध वगैरह होती संस्थान, इनके कहां पर? ये आपका भी लखनऊ में है। देखिए आम वाला भी लखनऊ में। अब देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्रिक लगाना है कि एक अपने कॉपी जहां आप नोट्स बनाएंगे वहां पर लिखेंगे, बीच में सर्किल में लिखना लखनऊ, और लखनऊ के आसपास जो भी है सबको एक जगह पर इकट्ठा कर लेना। आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये। केंद्रीय आम शोध संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पादप संस्थान कहां पर? यह अभी आपका लखनऊ में ही है। और जूट तकनीकी शोध संस्थान, तो अभी आपने देखा जूट का कहां पर है? कोलकाता में था। तो आप अगर सुनते भी रहेंगे ना 2 से 3 बार, अगर आप वीडियोस को देखेंगे तो भी आपको चीजें याद हो जाएंगी। अब देखिए केंद्रीय नारियल शोध संस्थान, तो आप कासरगोड में, कहां पर? कासरगोड में। केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध संस्थान, तो आपने अभी देखा कहां पर है? केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध संस्थान तो मैसूर में है। एक देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या लिखा? केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध संस्थान, और यहाँ पर केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध, जो शिमला में भी है और कहां पर? मैसूर में भी है। दोनों जगह पर ध्यान रखना चाहिए, दोनों जगह पर है। ठीक है, अब देखो एक तंबाकू वाला, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा कि तंबाकू शोध संस्थान कहां पर? तंबाकू शोध संस्थान आपका जो है ये राजमुंदरी में है। कहां पर? राजमुंदरी में। केंद्रीय चावल शोध संस्थान उड़ीसा के कटक में है। कहां पर है? उड़ीसा के कटक में आपका है केंद्रीय चावल शोध संस्थान। से आपका दलहन का कहां पर है? कानपुर में है। चावल कहां पर है? कटक में है। आम का कहां पर है? लखनऊ में है। ठीक है, गन्ना प्रजनन संस्थान कहां पर? तो आपके कोयम्बटूर में है। ठीक है, केंद्रीय साग भाजी प्रजनन केंद्र कुल्लू में है। कुल्लू कहां पर? हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान आपके जोधपुर में है। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है पीसीएस में, आपके कई बार पूछा गया है। और केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय फसल शोध संस्थान आपके तिरुवनंतपुरम में है। तो ये सारे कुछ शोध संस्थान है यहाँ पर, आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो इनकी बात हो रही। चलिए और देखिए यहाँ पर गेहूं के लिए कहां पर बनाएगा? तो गेहूं के लिए बनाएगा पूसा में। ठीक है, गेहूं के लिए कहां पर? पूसा में। और केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान आपके भोपाल में स्थित है ये। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान ये आपके हैदराबाद में है। और केंद्रीय बागवानी फसल अनुसंधान के लिए कासरगोड, कहां पर है? कासरगोड में। और नए वन शोध संस्थान आपके देहरादून में। वन शोध संस्थान कहां पर? ध्यान रखना, वन की बात हो रही, वन शोध संस्थान आपके देहरादून में है। और फल शोध संस्थान की बात करें तो ये आपके सबौर में है। फल शोध संस्थान कहां पर है? सबौर में। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे के सारे।
इसको नोट्स बनाना तभी रिवाइज कर पाओगे, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतनी जल्दी आपको एग्जाम में ये मिलेंगे, आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, जैसे राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान लखनऊ में है, आपको पता है। सेंट्रल स्टेट फॉर्म कहाँ पर है? सूरतगढ़ में। सेंट्रल स्टेट फॉर्म आपके सूरतगढ़ में है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में। कहाँ पर है? इंदौर में। आपको पता है सोयाबीन के उत्पादन में इंदौर हमेशा एमपी क्या है, आगे रहता है, सर्वश्रेष्ठ रहता है। तो उसी वजह से यहाँ पर यह राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान शोध आपका केंद्र कहाँ पर है? आपके इंदौर में पड़ता है। राष्ट्रीय sorghum अनुसंधान हैदराबाद में। राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान जूनागढ़ में। राष्ट्रीय काजू अनुसंधान पत्तूर में है। ठीक है, तो जो पूछे जा चुके हैं इसमें काफी सारे आपके पूछे भी जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अब इसे देखो यहाँ पर, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान कहाँ पड़ेगा? ये आपके अल्मोड़ा में। बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान, ये भी पूछा गया आपको पीसीएस में एग्जाम में, क्वेश्चन आया हुआ है, लखनऊ में है। कपास तकनीकी शोध संस्थान माटुंगा मुंबई में पड़ता है। कपास शोध संस्थान कहाँ पर है? प्रयोगशाला, ये कपास तकनीकी प्रयोगशाला माटुंगा मुंबई में पड़ता है। आलू विकास एवं शोध संस्थान तो बिहार शरीफ कहाँ है? बिहार में यह जगह है। और लीची के लिए आपको पता है, लीची वाला भी क्वेश्चन कई बार आया, लीची विकास शोध संस्थान आपके मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरनगर नहीं है, मुजफ्फरनगर यूपी में पड़ता है, मुजफ्फरपुर आपके बिहार में है। टसर सिल्क विकास केंद्र ये आपके भागलपुर में है। ठीक है, टसर रेशम जो आपका है ये कहाँ पर है? भागलपुर में। चलिए और देख लें कुछ, जैसे रबड़ की बात हो, रबड़ अनुसंधान कहाँ पर? कोट्टायम में है। चाय वाला कहाँ पर? चाय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? जोरहाट में। और कॉफी अनुसंधान कहाँ पर? चिकमंगलुरु। अब देखो ये क्या है, आपको ध्यान देना, इनसे क्वेश्चन मैचिंग वाले बनेंगे। कभी कभी क्वेश्चन 4 ऑप्शन देंगे, 4 आपकी जगह देंगे और 4 संस्थान देंगे, कहेंगे मैच करो। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। कभी दिमाग में अगर आया ना कि सर क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, रेशम अनुसंधान संस्थान की बात करें तो आपके मैसूर में है। ठीक है, अब ये चाय वाला और ये रबड़ वाले और ये कॉफी, ये तीनों याद रखना आपको, तीनों तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करना इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा कि रबड़ अनुसंधान कोट्टायम में है, चाय अनुसंधान जोरहाट में है, काफी अनुसंधान चिकमंगलुरु में है। ठीक है, और रेशम आपका मैसूर में है। जूट कृषि अनुसंधान आपके बैरकपुर में है। कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, कृभको जिसको बोलते हैं ना, वो कहाँ पर है? जो आपके फरीदाबाद में पड़ता। ठीक है, कपास अनुसंधान संस्थान आपके मुंबई में स्थित है। तो ये सारे कुछ संस्थान आपके अनुसंधान संस्थान, रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह हैं। इन सबको आपको अच्छे से याद करना है, समझ लेना है। इसका 1 पेज का, आधा पेज का नोट्स बनेगा, बना लेना। जैसे मैं आपको ट्रिक बताई बनाने की, वैसे बनाना। एक यानी एक जगह पर जो जो अनुसंधान, उन सबको एक जगह कलेक्ट कर लेना। याद करना आसान रहेगा, आपको चीजें छोटी लगेंगी तो आप अच्छे से याद भी कर लोगे। दूसरी चीज यहाँ पर एक बार फिर से बताते हैं, ये बैच हमारा चल रहा है, जितनी जल्दी हो सके इस बैच को एनरोल कर लें। कंप्लीट चीजें इतने कम प्राइस में कुछ भी नहीं देने, कोई नहीं, आपको टेस्ट सीरीज तक नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो दिशा बैच है, इसमें क्लासेस अभी लाइव चल रही हैं, सभी क्लासेस रिकॉर्डेड लाइव आपको दोनों मिल रही। ठीक है, ओके, चलिए इतनी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। तो